हेलो ऑल, वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिक कंसेप्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन है क्या। तो बेसिकली जब भी हम अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को चूज करते हैं तो हम ये एक अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो डेटा होगा वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा या फिर ये चीज फॉलो करेगा। और वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डेटा को कैसा अज्यूम करके चलते हैं। और अगर ये अजप्शंस फॉलो नहीं करता हमारा डेटा तो इट मींस कि ये जो लीनियर रिग्रेशन हमारा मॉडल है इसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी नहीं होगी। और अगर हमारा डेटा ये अजप्शन फॉलो नहीं करता तो हम फिर किसी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को हम चूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन को चूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इन सारे अजप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट अजप्शन है, लीनियर रिलेशनशिप। अब ये देखते हैं लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में। तो लीनियर रिलेशनशिप हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहां पे हम x भी बोल सकते हैं और यहां पे हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम y एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। यहां पे हम बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं रेवेन्यू और इसको हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स। तो अब मतलब क्या है यहां पे कि जैसे जैसे मैं अपनी कंपनी की सेल्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या वैसे वैसे रेवेन्यू इंक्रीज होगा? तो बिल्कुल होगा। तो ऐसे यहां पे हमारा एक क्या होगा, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि अगर हम x इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो y अगर हमारा डिक्रीज भी होता है तो भी ये हमारा क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर हम एक को डिक्रीज कर रहे हैं और दूसरा हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन है तो लीनियर ही रिलेशनशिप, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहां पे हम सिंपल एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा हूं और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये है लीनियर रिलेशनशिप। और ये कोई भी हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल जब भी हम चूज करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये रिलेशनशिप होना कंपलसरी है। अदरवाइज जो मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत ही कम होगी और बहुत ही खराब होगी। अब हम देखते हैं यहां पे अपने दूसरे अंजप्शन को कि हमारा दूसरा अंजप्शन क्या होता है। तो हमारा दूसरा अंजप्शन होता है कि रेसिडुअल्स जो होते हैं, रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि ये जो रेसिडुअल्स हैं ये इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं और ये मेरी लाइन है सिंपली, और इसे मैं बोल सकता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है। अब ये जो बेस्ट फिट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये जो एरर है, तो ये जो आपस में एरर है, फॉर एग्जांपल हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट एरर, इसे हम मान लेते हैं सेकंड एरर। तो ये जो मेरा फर्स्ट एरर होगा ये सेकंड एरर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। ये वाला जो एरर होगा ये भी इन दोनों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। ये जो होगा ये भी एरर इन सबसे इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि ये जितने भी एरर्स हैं जो कि इस बेस्ट फिट लाइन और इस डेटा पॉइंट के बीच में है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में ये सारे एरर्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और यही अंजप्शन है हमारा, सेकंड अंजप्शन है किसका, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पे। तो जो थर्ड अंजप्शन है हमारा लीनियर रिग्रेशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं होमोस्कैडेसिटी। अब हम ये देखते हैं कि ये होमोस्कैडेसिटी क्या होता है।
तो होमोस्कैडेसिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हेटेरोस्कैडेसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेटेरोस्कैडेसिटी देखते हैं। अगेन हम समझते हैं ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे जस्ट डेटा पॉइंट्स है, अब यहां पे अगर मैं एक बेस्ट फिट लाइन को फिट करूं अपने मॉडल के लिए तो वो कुछ ऐसी फिट होगी। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं वेरिएंस चेक करता हूं इसका। तो यहां पे मैं वेरिएंस देख सकता हूं कि वेरिएंस अराउंड द बेस्ट फिट लाइन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब वेरिएंस अराउंड द बेस्ट फिट लाइन जो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी इस पॉइंट पे चेक करूंगा तो मेरे को एक्यूरेसी कुछ और मिलेगी। इस पॉइंट पे अगर मैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगी, और इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगी, और इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगी। क्यों कुछ और मिलेगी? क्योंकि ये जो वेरिएंस है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। यानी ये जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है, ये जो बेस्ट फिट लाइन है मेरे मॉडल की, इसके अराउंड जो मेरा वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। अब इसका मतलब समझते हैं कांस्टेंट नहीं है, इससे क्या दिक्कत आती है हमारे मॉडल को। जैसे कि इस पॉइंट पे एक्यूरेसी अलग हो रही है और इस पॉइंट पे एक्यूरेसी अलग हो रही है। अब हमने फॉर एग्जांपल एक मॉडल रेडी कर दिया। अब एक ही मॉडल है, एक ही लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, और वो यहां पे अलग एक्यूरेसी देगा और यहां पे अलग एक्यूरेसी देगा। तो हमारा मॉडल ही यहां पे सही नहीं है, वही स्टेबल नहीं है, बिल्कुल अनस्टेबल मॉडल है। तो यहां पे भी हम लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं करेंगे, फिर यहां पे हम किसी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को चूज करते हैं। अब होमोस्कैडेसिटी हम देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारा वेरिएंस होता है, अगर हम वेरिएंस को चेक करें इसके अराउंड, तो ये जो हमारा वेरिएंस है अराउंड द बेस्ट फिट लाइन वो कांस्टेंट है। तो यहां पे जो वेरिएंस है अराउंड द बेस्ट फिट लाइन वो कांस्टेंट होने की वजह से हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर मैं यहां पे अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करूंगा वो भी सेम है, यहां पे मैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करूंगा वो भी सेम है, यहां पे मैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करूंगा वो भी सेम है, और यहां पे मैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करूंगा वो भी सेम है। सेम है का मतलब क्या है? मतलब जो यहां पे मेरे एरर का डिस्टेंस है, एरर से लेके बेस्ट फिट लाइन का जो भी डिस्टेंस है, या फिर यहां पे डिस्टेंस है या फिर यहां पे डिस्टेंस है, मैं कहीं पे भी चेक करूं ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मेरे एरर का बेस्ट फिट लाइन से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। और इस वजह से ये जो मॉडल है वो बेस्ट होगा अगर वो फॉलो करता है होमोस्कैडेसिटी। मतलब जो उसके डेटा पॉइंट्स हैं, जो हमारा डेटा है, अगर वो फॉलो करता है होमोस्कैडेसिटी को तो ये लीनियर रिग्रेशन के लिए बेस्ट होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एजम्पशन को। तो नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा नॉर्मैलिटी। अब हम ये देखते हैं नॉर्मैलिटी क्या बल है। तो जैसे कि अभी हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे अपने एरर्स के बारे में, तो ये जो एरर्स हैं यानी कि रेसिडुअल्स, यहां पे मैं रेसिडुअल्स का मतलब एरर की बात कर रहा हूं, एरर्स की बात कर रहा हूं, जो कि मेरे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में जो भी गैप है या जो भी डिस्टेंस है, यही हमारा एरर होता है, जो कि मैं ऑलरेडी इसके बारे में लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो एरर्स हैं, अगर मैं इन्हें प्लॉट करता हूं, अगर मैं ये जो एरर्स है मेरे रेसिडुअल्स हैं, अगर मैं इन्हें प्लॉट करता हूं तो ये मेरे को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। अब ये क्या है मेरे, ये है मेरे एरर्स, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक फॉर्म कर रहे हैं बेल कर्व। यानी कि जो मेरे एरर्स हैं, रेसिडुअल्स हैं,
वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, इट मींस कि ये हमारे लीनियर रिग्रेशन के लिए जो डेटा है वो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं फॉलो कर रहे तो हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो आएगी कम। नेक्स्ट एग्जम्पशन है हमारा मल्टी कोलिनियरिटी। अब मल्टी कोलिनियरिटी में बेसिकली क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी के अंदर जो हमारे फीचर्स होते हैं, यानी जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद है फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स। ऐसे ही हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास और भी हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक फीचर 3 ले लेते हैं, कोई भी एक फीचर 3 ले लेते हैं रैंडमली, और यहां पे हम अपने प्रिडिक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू को। तो अब यहां पे जो मैंने फीचर 3 लिया है और इसको हम मान लेते हैं फीचर 2 और इसको हम मान लेते हैं फीचर 1, अगर इनके बीच में आपस में कोरिलेशन होता है, यानी कि अगर ये फीचर्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं तो ये हमारे मॉडल को इफेक्ट करते हैं, तो ये हमारे मॉडल को इफेक्ट करते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा F1, F2 और F3 आपस में ये कोरिलेटेड हैं, तो यहां पे मेरी जो रेवेन्यू है, जब मैं इस रेवेन्यू को प्रिडिक्ट करूंगा तो यहां पे इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? बिकॉज ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। और फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहां पे एक्यूरेसी निकाल भी रहा हूं और मेरे को एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन इन रियलिटी तो वो अच्छी है नहीं, बिकॉज यहां पे मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा, मल्टी कोलिनियरिटी को। ये मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, इसके लिए हम अलग से एक और वीडियो बना लेंगे। इसमें सिर्फ हमें इतना समझना है कि अगर फीचर्स, और मैं बोल सकता हूं यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मेरे इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा? कि मेरी एक्यूरेसी को कम करेगा। किसकी एक्यूरेसी को कम करेगा? मेरा यहां पे ये जो रेवेन्यू है, जब मैं अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को बनाऊंगा तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जो मेरा लास्ट एग्जम्पशन है वो ये है कि जो हमारा डेटा होता है वो मल्टी कोलिनियरिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। या तो मल्टी कोलिनियरिटी हो ही ना, नो मल्टी कोलिनियरिटी, या फिर लेस मल्टी कोलिनियरिटी। या तो हो ही ना मल्टी कोलिनियरिटी, या फिर बहुत ही कम हो मल्टी कोलिनियरिटी, तो वो हमारे डेटा के लिए सही है, अदरवाइज वो हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए सही नहीं है। अब हम ये देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से हमें एग्जम्पशन चाहिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए, कि अगर ये एग्जम्पशन फॉलो करता है हमारा डेटा, तो इसका मतलब है कि अब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज कर सकते हैं, और लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगा हमें। अब हम ये देखते हैं कि ये हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा डेटा ये सारी चीजें, ये सारे एग्जम्पशंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है लीनियर रिलेशनशिप, तो हम सिंपली हम यूज कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट। हम स्कैटर प्लॉट से ये चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटा में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। सेकंड आता है रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये हम चेक कर सकते हैं डर्बिन-वॉटसन टेस्ट से। तो ये हम किससे चेक कर सकते हैं? डर्बिन-वॉटसन टेस्ट से। फिर आते हैं हम होमोस्कैडेसिटी की हम बात करते हैं। होमोस्कैडेसिटी में हम क्या कर सकते हैं? हम प्लॉट कर सकते हैं फिटेड वैल्यूज वर्सेस फिटेड वैल्यूज वर्सेस हम रेसिडुअल्स, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। फिटेड वैल्यूज वर्सेस रेसिडुअल्स के ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। और अगर हमें फनल टाइप का कुछ ऐसे टाइप का हमें कुछ ग्राफ मिलता है, इसका मतलब कि ये हेटेरोस्कैडेसिटी फॉलो कर रहा है। और अगर हमें ऐसा ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या फॉलो कर रहा है? होमोस्कैडेसिटी। तो यानी कि जब भी हम इन दोनों को फिटेड वैल्यूज वर्सेस रेसिडुअल्स प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा फनल
नहीं फॉलो करना चाहिए, फनल शेप नहीं आनी चाहिए, तो वो हमारा होमोस्कैडेसिटी है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा नॉर्मेलिटी है इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो इसको हम चेक कर सकते हैं हमारे QQ प्लॉट से। QQ प्लॉट से हम ये चेक कर सकते हैं जो हमारे रेसिडुअल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या फिर नहीं है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम QQ प्लॉट से चेक कर सकते हैं। सिंपल, जब हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे जो भी डेटा पॉइंट्स है तो हमें एक ऐसी लाइन मिलती है, और अगर ये इस लाइन के ऊपर बिल्कुल आ रही है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अदरवाइज नहीं है। बाकी इसके लिए हम एक और वीडियो बना लेंगे कि QQ प्लॉट को हम कैसे QQ प्लॉट हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रेसिडुअल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। तो मल्टी कोलिनियरिटी हम सिंपल कोरिलेशन से चेक कर सकते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स से। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स से हम इजीली ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो मल्टी कोलिनियरिटी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं फॉलो कर रहा है। सिंपल पियर्सन कोरिलेशन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मल्टी कोलिनियरिटी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कंसेप्शन है लीनियर रिग्रेशन के अंदर, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मेरा मॉडल, अगर मेरे डेटा पॉइंट्स, अगर मेरा डेटा ये कंसेप्शन को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल या मशीन लर्निंग का मैं एल्गोरिदम उस पर अप्लाई करूंगा तो उसकी एक्यूरेसी जो होगी वो बहुत ही खराब होगी, और उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे मुझे दूसरे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को चूज करना होगा ओवर लीनियर रिग्रेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।